अगर हम इसकी बात करें तो इसे क्या कहेंगे? इसको कहा गया ब्रिटेन। क्या कहा गया? ब्रिटेन। और इसी ने हमारे देश पर राज किया था। अगर हम इसमें नॉर्थ आयरलैंड का हिस्सा जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? यूनाइटेड किंगडम। जो कागजी रूप में एक देश को मान्यता है वो यूनाइटेड किंगडम को है। आइए इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हम पढ़ लेते हैं। हम बात अब करेंगे आयरलैंड की। किसकी बात करेंगे? आयरलैंड की बात करेंगे। और आयरलैंड और ब्रिटेन में इस जमीन को लेकर लगातार विवाद रहा है। हमने पिछले लेक्चर में इसको पढ़ा भी था। इसी वजह से जो इनका एक साइन हुआ है किस आधार पे कि यहाँ दोहरी नागरिकता काम करती है। कहां पर? नॉर्थ आयरलैंड में। किस लिए? क्योंकि इस यहाँ के कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम आयरलैंड के साथ रहें और कुछ लोग चाहते हैं कि हम यूनाइटेड किंगडम के साथ जुड़े रहें। ठीक है। तो आयरलैंड के विषय में ऐसा क्या है कि जो कुछ अलग हटके बनाता है? तो ये ध्यान रखिएगा, यूरोप में एक ऐसा देश आयरलैंड है जहां पर सांपों, एक भी सांप आपको नहीं मिलेगा। यूरोप में आयरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहां पर सांप की कोई भी प्रजाति नहीं पाई जाती है, अर्थात सांप नहीं पाया जाता है। कहां पर? आयरलैंड। किस देश की बात कर रहे हैं हम? आयरलैंड देश की बात कर रहे हैं। ऐसा क्या है जो सांप नहीं यहाँ पर पाए जाते हैं? इसके पीछे दो अलग अलग मान्यताएं हैं। एक लोक कथा है वहां की और एक वैज्ञानिक दृष्टि से है। वैज्ञानिक दृष्टि ये कहता है कि जब यहाँ पर ठंड अधिक होने के कारण सांप नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हरियाली भी बहुत है, जंगल भी बहुत है, लेकिन सांप यहाँ पर नहीं मिलते हैं। और लोक कथा ये कहते हैं सेंट पैट्रिक के नाम से एक व्यक्ति हुआ करते थे, एक बहुत ये कह लीजिए कि साधु टाइप के रहे होंगे। वह ब्रिटेन के रहने वाले थे, लेकिन उनको उठाकर कौन ले आए? आयरलैंड के लोग ले आए। फिर वे बच उच के इधर से चले भी गए वापसी, लेकिन उन्हें एक सपना आता है और वे वापसी आयरलैंड आते हैं। और आयरलैंड में आकर वे लोग सेंट पैट्रिक के नाम से जो व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी डंडा निकाला और ईश्वर का नाम लिया और उन्होंने सभी सांपों को एक जगह बुलाकर वहां से भगा दिया। और यह कहा जाता है उस दिन के बाद से आज तक आयरलैंड देश में सांप नहीं है। माने ना माने कह नहीं सकते, लोक कथाएं हैं, वहां की प्रसिद्ध कथाएं हैं कि ऐसा हुआ है। किस देश की बात कर रहे हैं हम? आयरलैंड देश की बात कर रहे हैं। एक यहां पर एक ऐसा देशभक्त भी हुआ है जो साहस, देशभक्ति और ताकत के नाम पे एक बहुत सुप्रसिद्ध व्यक्ति है, जिसे कुकुलीन के नाम से यहां पर जाना जाता है। कहा यह जाता है जब कुकुलीन मर गए थे, मरने से पहले उन्होंने एक बड़े से पत्थर से अपने आप को बांध लिया था। जो दुश्मन लोग थे उन्हें यह लगा रहा बहुत देर तक कि शायद ये जिंदा है, और वो उससे इतना खौफ खाते थे, इतना खौफ खाते थे कि उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जब एक चिड़िया जाकर उनके ऊपर बैठी और वो नहीं उड़ रही थी, तो वे समझ गए कि अब इनके अंदर जान नहीं बची गई है। इतना खौफ था कुकुलीन का। हमने अपने यहाँ पर सुना है जब चंद्रशेखर आजाद जी स्वयं, उन्होंने एक चीज कही थी कि मैं अंग्रेजों के हाथों में पकड़ा नहीं जाऊंगा। वह जब अपने आप को गोली मार लेते हैं तो बहुत देर तक कहा यह जाता है कि अंग्रेजों के सैनिक उनके बॉडी के पास भी जाने से डर रहे थे कि ये बंदा कहीं जाग ना जाए और अगर उठ गया तो ये सबको खत्म कर देगा। ऐसे थे चंद्रशेखर आजाद। और वही चीज यहाँ पर देखने को मिलती है इसकी कुकुलीन व्यक्ति की, सेम वैसी की उसने अपना को पत्थर से बांध दिया था। तो ये किस देश की बात कर रहे हैं हम? आयरलैंड देश की बात कर रहे हैं। किस देश की? सांप यूरोप में किस देश में नहीं पाए जाते? आयरलैंड में नहीं पाए जाते। वैसे भी हम पढ़ेंगे तो न्यूजीलैंड भी एक ऐसा देश है जहां सांप नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यूरोप की अगर हम बात करें तो आयरलैंड देश में सांप नहीं पाए जाते हैं। आइए इसके आगे चलते हैं।
आयरलैंड के विषय में एक बात और है, बताइए, कहा यह जाता है कि हिंदुस्तान में अंधविश्वास बहुत है। ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास सिर्फ भारत के अंदर है, अंधविश्वास हर जगह लगभग लगभग मिलेगा, और बहुत सी जगह तो ऐसी है जहां पर बहुत अधिक अंधविश्वास मिलेगा। आयरलैंड आयरलैंड एक ऐसा देश भी है जहां पर अंधविश्वास बहुत है। यहाँ पर बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर यह कहा जाता है कि भूत प्रेत रहते हैं और वहां पर जाना ही मना है। कहां की बात है? आयरलैंड देश की बात है। यहाँ पर एक मान्यता और है, यदि आप मछली खाएंगे तो आपका दिन अच्छा जाएगा। किस देश की बात कर रहे हैं? ये आयरलैंड देश की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे ही देश में अंधविश्वास है, यहाँ पर भी बहुत भरपूर मात्रा में मिलेगा आपको। जैसे ब्रिटेन में कहा जाता है बिल्ली रास्ता काटने का जो है सिद्धांत, हमें ऐसा लगता है कि भारत का है। नहीं भाई, इन अंग्रेजों का दिया हुआ है। वे लोग मानते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशगुन होता है। ये अंधविश्वास कहां से आया? ब्रिटेन से। और भूत प्रेत की जो आज भी है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा है। ये मत सोचना कि ये गोरे चिट्टे हैं तो ये इन चीजों में विश्वास नहीं रखते हैं, ये बहुत अधिक विश्वास रखते हैं इन चीजों पे। कौन से देश की बात करी हमने? ये आयरलैंड देश की बात करी। चलिए हम आगे चलते हैं और आगे बात करेंगे हम फ्रांस की। एक ऐसा देश जो हम भी इसको फ्रांसीसी क्रांति के नाम से इसको पढ़ते आए हैं, जिसने एक बड़ी सकारात्मक ऊर्जा के साथ लड़ाइयां लड़ी हैं, अपने आप को ब्रिटेन से भी आजाद करवाया है। ये ब्रिटेन और इसकी इंग्लैंड और इसकी बहुत लड़ाई आपस में हुई है। किसकी? फ्रांस और इंग्लैंड की। और कई बार इंग्लैंड भी आ रहा है, कई बार फ्रांस भी आ रहा है। और लड़ने के बाद फ्रांस ने अपनी जमीनों को पुनः वापस पाकर स्वतंत्र घोषित हुआ है। फ्रांस एक ऐसा देश है जिसकी हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम पे या फ्रांसीसी क्रांति के नाम पे हम अपनी किताबों में पढ़ते आए हैं। कौन से देश की बात कर रहे हैं? हम फ्रांस की बात कर रहे हैं। फ्रांस के स्वयं उसके इतिहास के बारे में बात करें तो हम बहुत पीछे जाएंगे तो अलग इतिहास मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें फ्रांसीसी क्रांति की तो उसके मुख्य कारण क्या रहे होंगे? देखिए, अगर आज आपको पता लगे कि आपके अपने घर के लिए तो पैसा है नहीं और हम दूसरे की मदद करने चले जाएं तो आपके घर की क्या स्थिति होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। आपके देश के पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपने देश के नागरिकों की जरूरतें पूरा कर सके, लेकिन यदि हम किसी दूसरे देश को फंडिंग करने लगे, दूसरे को मदद करने लगे, तो अपने देश की क्या स्थिति होगी ये कल्पना कर सकते हैं। आज तक बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि अमेरिका भी गुलाम रह चुका है। किसका गुलाम रहा? ब्रिटेन का गुलाम रहा। जी हाँ, जिस समय फ्रांसीसी क्रांति हुई उससे थोड़ा सा अगर पहले जाएंगे तो 1783 में ऑफिशियली अमेरिका आजाद हुआ था। लेकिन उससे पहले जब वह संघर्ष कर रहा था आजादी के लिए, तो फ्रांस के जो लुइस 16 राजा थे, अपने देश में गरीबी होने के कारण अपने सैनिक, अपना पैसा अमेरिका भेज देते हैं कि नहीं नहीं, अमेरिका आजाद होना जरूरी है, हमारे देश का जो होगा देखी जाएगी। एक ऐसे कहा जाएगा कि अनुभवहीन शासक रहे हैं लुइस 16, जिसका परिणाम ये निकल कर आता है कि स्वतंत्र जब फ्रांसीसी क्रांति खत्म होती है उसके बाद इनको फांसी दे दी जाती है। फ्रांस एक राजतंत्र से गणतंत्र देश बन जाता है। जनता इतनी आक्रोशित हो जाती है, जनता इतनी भुखमरी में चली जाती है। उसका दूसरा मुख्य कारण यह भी रहा कि यहाँ पर 3 वर्ग शासन करते थे। पहले वर्ग में तो आते थे पादरी, दूसरे वर्ग में आते थे कुलीन, जो एक कह लीजिए अमीर या रईस लोग होते हैं, और तीसरे में आते थे आम नागरिक, जिसमें गरीब और मध्यम स्तरीय सब समझ लीजिए। अब इसमें क्या था? अब इस जगह से आपने एक नाम सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। ये वो व्यक्ति है जो इसका हीरो आगे बन के निकलता है और आगे चल के शासन करता है धरती पर। किसकी बात कर रहे हैं? फ्रांस की बात कर रहे हैं। यहां पर लुइस 16 के काल तक ऐसा नहीं है कि अचानक ये चीजें हुई होंगी, नहीं। फ्रांसीसी क्रांति कही ये जाती है सन 87 से लेकर
1787 से लेकर 1799 तक चली है, लेकिन मुख्य काल जो माना गया है वो 1789 से लेकर 1794 माना गया है। लेकिन अमेरिका कब आजाद हुआ? 1783 में ऑफिशियली उसको मान्यता मिल गई कि एक स्वतंत्र देश है। ठीक है, तो उससे पहले ही मदद भेजी होगी लुईस 16 ने। तो ये एक लंबा कार्यकाल रहा, जो हम कहते हैं कि अरे जब होगा तब की तब देखी जाएगी। एक ऐसी गलती का परिणाम, अगर गृह युद्ध होता है तो शायद ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए इंसान को, जिससे अपना देश बर्बाद हो, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। और वही गलती हुई लुईस 16 से, जहां जनता इतनी शोषित हो गई, क्योंकि सारी शक्तियां तो राजा के पास थी, आम नागरिक के पास किसी भी प्रकार की कोई शक्तियां नहीं थी। जनता एक दिन इतनी आक्रोशित हो गई कि हमारे पैसे का प्रयोग वहां तो हो रहा है, लेकिन आज हमें उसकी जरूरत है, तो हम पे ये पैसा खर्च नहीं हो रहा है, क्योंकि है ही नहीं, करेंगे क्या, खजाना खाली हो चुका था। तो लुईस 16 को फांसी की सजा दी गई वहां पर, उसी देश में, वहीं के राजा को। नेपोलियन बोनापार्ट के आने से क्या होता है? जब सत्ता परिवर्तित होती है, फ्रांस एक गणतंत्र देश बनता है, और नेपोलियन बोनापार्ट जब आते हैं, तो एक वहां से चीज निकल कर आई, बहुत फेमस हुई वो आगे चल के, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है, सिविल लॉ के नाम से जाना जाता है। उसके अंतर्गत क्या हुआ? उसमें यह चीज थी कि एक तो सभी नागरिक कानून की नजर में बराबर होंगे, दूसरा जमींदारी व्यवस्था खत्म, तीसरा धार्मिक मान्यताएं सबके लिए बराबर होंगी, संपत्ति जो है उसके अधिकार स्पष्ट कर दिए गए कि यह संपत्ति इसके पास इसलिए रहेगी और इसके पास इसलिए रहेगी। अब आप कहेंगे ये तो हमारे यहां पर भी है, लेकिन हमारे यहां पर सिविल लॉ नहीं काम करता है, हमारे यहां काम करता है कॉमन लॉ। अब सिविल लॉ और कॉमन लॉ, सिविल लॉ में तो फ्रांस, जर्मनी और जापान, और कॉमन लॉ में भारत, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे लोग कॉमन लॉ को फॉलो करते हैं, और ये फ्रांस, जापान और जर्मनी ये सिविल लॉ को फॉलो करते हैं। इसके अंतर्गत क्या है, सबसे बड़ा बदलाव ये कह सकते हैं कि जब हमारे यहाँ पर अतीत में कोई फैसला सुनाया गया होगा, अतीत में कोई फैसला सुनाया गया होगा, तो अगली बार अगर सेम वैसा ही अपराध होगा तो उसके आधार पर भी सजा दी जा सकती है। मतलब कि उस सेम सिचुएशन दोनों केसों में, तो पुराने वाले में ये हुआ था तो इसको भी ये सजा दी जा सकती है। लेकिन सिविल कोड क्या कहता है? सिविल कोड कहता है कि पहले से कोई मतलब नहीं है, हमारी जो वर्तमान स्थिति है वो हम आपको निर्धारित करेंगे क्या सजा देनी है। किस कोड की बात कर रहे हैं हम? सिविल कोड और कॉमन कोड की बात कर रहे हैं। सिविल कोड को ही नेपोलियन कोड कहा गया। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के शासक रहे? ये फ्रांस के शासक रहे। हम किस देश की बात कर रहे हैं? हम फ्रांस देश की बात कर रहे हैं साहब जी। किस देश की बात है ये फ्रांस की बात कर रहे हैं। फ्रांस के लोगों ने भारत पर भी शासन करने का प्रयास किया, और किया भी, बहुत सी जगह पर भारत के इन्होंने शासन किया। हम ब्रिटेन से 1947 में आजाद हो गए थे, ये लोग हमारी देश की कुछ जमीनों को सन 1954 में इन्होंने छोड़ा है, जिसमें पौंडीचेरी भी एक जगह है। ये कब आए? इनका आने का दौर था 1667 से लेकर 74 के बीच में। इन्होंने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ये आते हैं और हमारे सूरत में आकर ये अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर देते हैं, और ये फिर ब्रिटेन को भी टक्कर देने की कोशिश इन्होंने की। लेकिन कई बार ये ब्रिटेन से जीते हारे, लेकिन मैक्सिमम टाइम ब्रिटेन ने इनको हटा ही दिया, सफाया ही कर दिया था, जीतने नहीं दिया। लेकिन कुछ जगह पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एक कारोबार तक सीमित रह गई। वह व्यक्तिगत संबंधों या ये कह लीजिए कि भारत के अंदरूनी हिस्सों में या अंदरूनी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर पाई। कौन? फ्रांस। लेकिन ब्रिटेन पूरा शासन कर गई। जब वह ईस्ट इंडिया कंपनी थी तब भी, या फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो इसको नहीं सफल होने दिया गया। ठीक है, ये किस देश की बात कर रहे हैं? हम फ्रांस की बात कर रहे हैं।